व्यूवर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है रिबाहा इमरान, जो कि पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं और मोस्ट प्रोबेबली सब लोग इनको जानते भी होंगे। थैंक यू सो मच रिबाहा फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अरसे के बाद आपको दोबारा स्क्रीन पे देख के अपने साथ। थैंक यू सो मच मैविश कि आपने मुझे अपने साथ बुलाया। लोग तो हमारी हमें एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में जब मैं लाइव करती हूँ तो हम दोनों की जोड़ी को बहुत मिस करते हैं लोग। अच्छा जी, आज की रिबाहा लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट तो खैर नहीं, ये न्यूज़ पुरानी है। जून के अंदर एलन मस्क, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं टेस्ला के, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो है टेस्ला इन्वेस्ट करना चाह रहा है और विजिट करना चाह रहा है बाय 2024 इंडिया के अंदर, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाह रहा है। अब 2024 चूंकि एक महीना रह गया 2024 स्टार्ट होने में, तो अब लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि अनकरीब $2 बिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने जा रही है टेस्ला की जानिब से। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे और उसके ऊपर इंडिया का जो रेवेन्यू है, इंडिया का जो जीडीपी है, इसको बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव वे में अफेक्ट होगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो नो डाउट वो पहले ही बहुत ऊपर है, बहुत हाइक पे है। उसके साथ साथ अगर टेस्ला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी इंडिया में आएंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा उनका, किस तरह से वो इंडस्ट्री पॉजिटिव वे में अफेक्ट होगी। अदर देन दैट, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ तो खैर आना तसव्वुर से भी बाहर है, और इंडिया के लिए अब बिल्कुल माइनर सी बात होती जा रही है। क्या राय रखते हो आप इस न्यूज़ पे? हाँ, ये बात तो सच है मैविश कि इंडिया के लिए ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, नो डाउट ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इंडिया के लिए इतनी बड़ी खबर नहीं है बिकॉज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे रेलवे की टायर्स हो, चाहे बोगीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हो, सब हम देख रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तेजी से की जा रही है। इंडिया किसी भी फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग का अगर नाम ले लें तो वो पीछे नहीं माना जा रहा, बल्कि हर बड़ी बड़ी कंपनी हम देखते हैं कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के ख्वाहिशमंद भी हैं, कुछ लगा भी चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। इवन कि आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है, जिस तरह कोविड की वजह से चाइना से निकाली गई, मतलब चाइना से निकली गई कंपनीज आईफोन, उन्होंने अपने प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में लगाए और आईफोन 15 जो है उधर मैन्युफैक्चरिंग किया गया। हमने ये सारी डिटेल्स देखी, ठीक है। उसके बाद अब टेस्ला, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग की जाएंगी, स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। और एलॉन मस्क, जो कि हमेशा अपनी बड़ी, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने वो स्पीच भी सुनी होगी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया से अमेरिका गए, और अमेरिका में आपने जितने लोगों के साथ उनकी मुलाकात थी, योगा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया, उसके बाद एलॉन मस्क की साथ जो उनकी मीटिंग थी, और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह वहां पर जाके मिलते हैं, और यानी कि हम देख रहे हैं कि उनके पर्सनल टू पर्सनल रिलेशन भी जो है वो इन पॉलिटिशियंस के साथ बहुत अच्छे हैं। ये तो और सही, ये तो वाकई सच बात है रिबाहा कि फॉरेन रिलेशंस पे इंडिया ने जितना काम किया है, ये बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है कि आज ग्लोबली वो सब चीजें उनकी ग्रोथ में कितना इजाफा कर रही हैं और किस तरह से जो है ना उनको बूस्ट कर रही हैं कि वो आज अनकरीब सुपर पावर बनने जा रहे हैं। किस तरह से उनकी इकोनॉमी को बूस्ट लग रहा है। 4 ट्रिलियन वाली न्यूज़ तो आपने सुनी होगी कि अनकरीब 4.1 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी जो है ना टच करने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें तो बिल्कुल किसी से ढकी छुपी है ही नहीं, बहुत एप्रिशिएटेबल। एग्जैक्टली ये मेरी इकोनॉमी वाली साइड पे ही आ रही थी। अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट और 2024 में आएगी। प्राइम मिनिस्टर हमेशा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर यही दावा करते हैं कि मैं 2024 के थर्ड क्वार्टर तक इंडिया जो है वो जर्मनी को बीट कर देगा, फोर्थ बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और जिसकी तरफ से मेरे ख्याल से ये एक कदम बहुत बड़ा है कि 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी इंडिया मार्क अचीव कर चुका है, और इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। और कंग्रेचुलेशंस इंडिया, इसी तरह तरक्की करते रहें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, दैट्स वाई इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है।
अब ये टेस्ला वाली एग्जांपल ले लें। टेस्ला अगर ये इंडिया में आ रही है, 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, और आज 7, 8, 9 कितने साल गुज़र गए? 5, हाँ, 8 साल गुज़र जाने के बाद हम उनके मेक इन इंडिया को किस तरह देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा पार्ट मेक इन इंडिया जो है इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस बात से तो हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। और नो डाउट रे, बाहर 9 साल गुजर गए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर अब आके कुछ स्कूटीज वो भी बाहर से आती हैं, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। स्कूटीज की हद तक हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक जो है व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अदर देन दैट हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और अपनी प्रोडक्शन तो है ही नहीं। हम असेंबल करते हैं गाड़ियाँ, अपनी खुद की नहीं बनाई जाती। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाला जो प्लान है उसकी तरफ जो स्टेप फॉरवर्ड कर रही है मोदी गवर्नमेंट इतने मतलब जोशो खरोश के साथ, क्या रीजन क्या है उसके पीछे, और क्यों इस चीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है? उनके पेट्रोल पीएलआई को और सीएनजी को खत्म क्यों करना चाह रहे हैं? वो इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं कि वो अपनी कंट्री से पोल्यूशन को खत्म करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म जितने भी सबमिट होते हैं, इंटरनेशनल सबमिट्स होते हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा मसला समझा जाता है, ठीक है? और जिसमें कसूरवार चाइना और इंडिया को ठहराया जाता है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं इनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है? इस बात पे उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, चाइना और इंडिया को। और एक यही वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं, वो पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट से क्लीन करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जानिब आ रहे हैं, ताकि जो है चीज़ें बेहतर हों। और ऑब्वियसली जो इंसान है वो चाहते हैं कि वो जल्दी मर जाएँ, और पोल्यूशन यानी कि मतलब माहौल अगर आपका साफ़ होगा तो आप ज़्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ़ गुज़ारेंगे। रिबाहा पाकिस्तान के अंदर मैं देख रही थी, आई गेस 4.2 या 4.7 समथिंग, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, या पता नहीं 42 था। इतना कुछ इन्फ्लेशन रेट करंटली जा रहा है। हमने एक तरफ हमने अपनी पॉपुलेशन को इन्फ्लेशन की वजह बनाया है, दूसरी जाने पहले चाइना था और अब चाइना से भी आगे निकल के इंडिया, एक इंडिया जैसी कंट्री है जिसने अपनी पॉपुलेशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। स्ट्रेंथ इन अ सेंस कि आज वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, मार्केट में वो लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बायर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा हैं, मार्केट बड़ी है। अब वो जो मार्केट बड़ी और पॉपुलेशन को उन्होंने एज बनाया है, आपने भी पब्लिक रिएक्शंस किए हैं। कुछ साल पहले याद है हम इंटरव्यूज किया करते थे तो अवाम जिसके आगे माइक करते थे वो कहता था हाँ हाँ ग्रो कर रहे हैं, पता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। वो फैक्टर जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, अब हमने अपनी वीकनेस क्यों बनाया? वो इसलिए कि हमने वर्किंग नहीं की। हम अपनी जब सोसाइटी को शऊर नहीं देंगे, हम जब अपनी सोसाइटी को अच्छी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्यों सोसाइटीज़ परवान चढ़ेंगी? क्यों यंग यूथ के अंदर जो है इनोवेशन करने की जो है वो एक ज़िम्मेदारी पैदा होगी? इनोवेटिव आइडियाज़ तब सोसाइटी में आते हैं जब हम अपने यंग यूथ को, हम अपने बच्चे को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि सोचो, समझो। अब हम अभी नहीं देखते कि इंडिया में ये बात कही जाती थी कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, इंडिया का तो बच्चा-बच्चा जो है वो, और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इतने से बच्चे से भी अगर आप बात कर लेंगे तो उसको पता होगा कि स्पेस में क्या करने जाते हैं। हमारा इसरो यकीन करो, ये रिबाहा, ये जो स्पेस वाली बात आपने कही है ना, चांद पे कौन गया, कैसे गया, और क्या सिनेरियोज होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होता है, पाकिस्तान को भी, ना सिर्फ पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को चंद्रयान के बाद पता चला है। एग्री करते हो इस बात से? ऐसे ही है। स्पार्को नामी कोई चीज यहाँ भी एग्जिस्ट करती है, ये बच्चों को चंद्रयान के बाद पता चला है। क्योंकि उस अ, असल में ना उससे पहले तो मून मिशन का आइडिया भी नहीं था लोगों को कि मून मिशन होता क्या है। हाँ जी, अब तो बहुत बड़े-बड़े मिशंस इंडिया जो है उसको कर रहा है, सन मिशन, मून मिशन, समुद्रयान, समंदर के अंदर जो है रिसर्च इनोवेशन करना, ये भी एक बहुत बड़ा, यानी कि ऑब्वियसली देखें, अ, ह हम इस दुनिया में रह रहे हैं, और लोगों को क्यूरियोसिटी होती है ना कि वो न्यू रिसर्च करें। हम समझते थे नासा ही सब कुछ कर सकता है, नासा ने ये किया, नासा ने आज ये पूरे बताइए, सबका वर्ल्ड जो है क्रेडिट मोदी सरकार को कितना देना चाहोगी? 100%, क्योंकि अगर उनकी अच्छी पॉलिसीज़ ना होती तो उनका कंट्री कभी ग्रो ना करता। और उसके क्या सिर्फ साथ-साथ मोदी सरकार की वजह से ये सब हो रहा है, अवाम का है और किसी दूसरे किसी का अवाम कोई रोल अवाम नहीं?
मैं वही कहने लगी थी कि उनके साथ साथ उनकी टीम, उनके भारतीय लोग खुद भी, उनके अंदर शऊर है, खुद भी वो टैलेंटेड है, खुद भी वो कुछ करना चाहते हैं। जब एक तो इन्वायरमेंट तो आपको मिल रहा है, और जब आप ही खुद कुछ नहीं करना चाहोगे तो ऑब्वियसली कोई आपको स्पून फीडिंग तो नहीं ना करवा सकता। स्पून फीडिंग कब तक चलेगी महविश? एक ना एक दिन जो है वो आप पकड़े ही जाते हो ना, एक ना एक दिन आपको वो उसका खसारा ही होता है स्पून फीडिंग से। तो अच्छा रिबाहा, एक और बात इसके साथ साथ ना, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से एक स्टेटमेंट ये भी है कि इंपोर्ट्स पे टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन को जितना मिनिमाइज हो सकेगा वो लोग करेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इंडिया की मार्केट और ज्यादा बूस्ट नहीं कर जाती, एंड मोस्ट प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट 5 years। आप देखो कि अपने कंट्री में बाहर से प्रोजेक्ट्स लाने के लिए उन्होंने टैक्सेस को कम किया है। हम अंदर ही अपने कंट्री में चीजें, प्रोडक्ट्स और सारी चीजें यूज करने के लिए, मैन्युफैक्चर तो बहुत बात की बात है, यूज करने के लिए टैक्सेस कितने ज्यादा दे रहे हैं। मेरे पास यहाँ कोई चीज अवेलेबल हो तो मैं आपको दिखाऊं कि एक साबुन जो हम यूज करते हैं, उस साबुन के ऊपर भी हम 15 से 16 रुपए टैक्स देते हैं, एग्जैक्टली। नहाने वाला साबुन। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाओ, किस नजर से देखोगे इस चीज को। देखिए हम बाहर के मुल्क की चीज़ों पर ही डिपेंड हैं। मेक इन हम्म। चाइना, मेड इन बाहर की चीज़ों पे हम डिपेंड हैं। हम ऑयल तक चीज़ें जो हैं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इवन के छोटी सी एक नेल कटर भी जो है ना वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ जा सकते हैं बताएं? अब देखें वैक्सीनेशन, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जितनी घटिया वैक्सीनेशंस पाकिस्तान भेजकर पाकिस्तानी यंग यूथ को नुकसान पहुंचाया गया, आप खुद सोचें कितने लोगों को बाहर आप इसकी वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के अलावा यार वैक्सीनेशन घटिया चीज थी। देखें 3 साल बाद, मैं मैं सच बता रही हूँ महविश, मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। हालांकि मैं यहाँ पे एलानिया कह रही हूँ, मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाई, और मैंने इसी डर से नहीं लगाई भाई, चाइना की मैं क्यों लगाऊं। और यकीन करें जितनी भी यंग यूथ की कोविड के बाद, वो वैक्सीनेशन लगाने के बाद शादी हुई, उनके बच्चे अभी तक नहीं हुए। ये एक डिफेक्ट आया, और किसी को कोई प्रॉब्लम 3-3 4-4 साल बाद पता चल रहा है। उस वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था वो अब इफेक्ट हो रहा है। किसी को थायराइड हुआ और इतने टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद पता चला है, डॉक्टर क्या बता रहा है कि वो जो आपने चाइनीज वैक्सीनेशन लगाई है उसका ये साइड इफेक्ट है। आज से 3 साल, मतलब 3 साल बाद आपको वो पता चल रहा है साइड इफेक्ट्स। आप देखिए यंग यूथ हमारी कहाँ जा रही है। यानी कि ये चाइनीज, हम जिस कदर चाइनीज चीजों पे डिपेंड कर चुके हैं उसका हमें क्या खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हम सांस ये भी बाहर, अपनी ये बाहर नहीं ना ले। सिर्फ चाइना, ना सिर्फ चाइना, नॉट ओनली चाइना, बल्कि आप देखो कि जब ये इसराइल और फलस्तीन वाला सारा मसला चला, मैं ना एक दिन सर्च कर रही थी कि इसराइल की कौन सी चीजें हैं जिनकी कंपेन चल रही है पाकिस्तान में बायकॉट को लेके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टूथपेस्ट से लेके, मेरे वॉशरूम में टूथपेस्ट और साबुन से लेके, और मेरे किचन में पड़े मैगी नूडल्स तक, एवरी सिंगल थिंग वाज देयर प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा खाए जाने वाले केएफसी और मैकडोनल्ड्स। उसके अलावा हमारे घर में, हमारे रूम, बेडरूम में, हमारे किचन में, हमारे वॉशरूम में, हर जगह यूज होने वाली तमाम चीजें उनकी थी। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि यार कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑथेंटिक हो और हमारा अपना बनाया हो। सर पकड़ के बैठ जाए बंदा और फिर सोचे कि हम क्या खाएं, हम क्या करें। ये है हमारी इनोवेशन, ये है हमारी प्रोडक्शन। हमने 75 साल, 75 76 साल जाया कर दिए। और आज अगर वही चीजें बायकॉट करनी पड़ती हैं, वैसा ही कोई बायकॉट कंपेन या प्रोसेस इंडिया को अपने कंट्री में रन करना पड़ता है, तो उनके बाएं हाथ की गेम है। वो सेकंड से पहले उस कंट्री मैं को आपको निकाल बताती हूँ, के, कतर, अभी आपने वो खबर सुनी होगी कि कतर ने भी जो इनके मामला थे, कतर ने इंडिया के कुछ नेवी ऑफिसर्स को हैंग करने का या कुछ पनिश करने का इनिशिएटिव लिया। उसके बाद 8 आई ये, गेस 8 नेवी ऑफिसर्स को, हाँ देखा उसके था मैंने। बाद कतर ने जो जनाब बहुत सारी प्लंटीज, इंडियन L&T मेरे ख्याल से कुछ कंपनीज थी, उनको फाइन किया, प्लंटी डाली। मतलब कतर करना क्या चाह रहा है, उसकी किसी कंट्री से नहीं बन रही है। तो उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने काफी इंडिया में इस चीज का जो है ना अग्रेशन
अग्रेशन में थे कि ऑब्वियसली किसी कंट्री के साथ आप ये बिहेव करोगे तो आप क्या समझ रहे हो कि वो आपके साथ फिर आप उसको जख्म करते जाओगे, देते जाओगे तो वो आपके साथ अच्छे बिहेव करेगा? नहीं। इवन हम ऑब्वियसली। भी किसी उस कंट्री के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे जो हमें फ़ायदा ना पहुँचाए या हमारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाए। ऑल्दो अगर हमारे अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट ना हो तो। सही है। लेकिन ख़ैर हमारी कंट्री का तो बिल्कुल और हिसाब है रे बहा, हम तो इन सारी चीज़ों पे नहीं चलते हैं, हम तो सिर्फ़ एक आधे बंदे का इंटरेस्ट देखते हैं, ऊपर वाली कुर्सी पे बैठे हुओं का। हम मुल्क का इंटरेस्ट नहीं देखते, हम अपना मुल्क का मफ़ाद नहीं सोचते और हम नेशन हैं भी नहीं, हम कोई डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी हैं। ख़ैर दूसरी जानिब आते हैं पॉल्यूशन वाला जो फैक्टर आपने मेंशन किया कि मोदी सरकार ने उसको मद्देनज़र रखा है। यार उसके साथ-साथ ये भी है ना कि पॉल्यूशन को सोचने के अलावा ऑन एन अदर हैंड साइड अब आपने देखा प्रीवियसली कश्मीर के अंदर से जो लिथियम निकला, तो वो उनकी जो है यूवी और ईवी उन सब चीज़ों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कितना बेनिफिशियल, बैटरीज़ के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ कि उन लोगों ने तभी सोच लिया कि हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे बैटरीज़ के अंदर। मैं आज आपको हरफ़न ये बात कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ ही मंथ्स में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनके मामलात में भी पहली रैंक पे होंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में। आज आप मुझसे लिख लें आज की डेट में और हम एक दिन इस पे ज़रूर प्रोग्राम करेंगे इस टॉपिक पे। डन हो गया। अच्छा रिबहा, ये कहीं वैसा ही तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है जैसा मैच को लेके पूरी दुनिया को था कि आंखें बंद करके इवन मैंने बेटिंग लाइन चेक की तो 99% पीपल वर बेटिंग ऑन इंडिया एंड व्हाट हैपेंड एट द एंड, मुझे बाद में पता नहीं क्यों एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि ये कुछ कोई बिड टाइप सीन भी हुआ है, क्योंकि सारी दुनिया ने बेट जो है वो इंडिया पे लगाई हुई थी और मैंने उस खुद घर में शर्त लगाई थी कि मेरे घर वाले कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और मैं कह रही थी इंडिया जीतेगा। जब मैच हाथ से जा रहा था मैं तो सब कुछ छोड़ के ऊपर आ गई लिटरली। और मैं मैच हारने जब इंडिया हारा है आधा घंटा पहले तक मैं कह रही थी इंडिया जीत जाएगा, इंडिया इंडिया जीत जाएगी, ये कोई 11th हार पे कोई कुछ होगा, इंडिया जीत जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहां बैठे मैच देख रहे हैं, वो अपनी टीम को हारता नहीं देखेंगे, उनकी टीम कुछ करेगी एंड समथिंग इज गोना हैपन। और मतलब मैं इतना श्योर थी कि मेरे घर वाले यूं थे इंडिया जीत रहा है कि तुम जीत रहे हो स्टॉप दिस यू आर पाकिस्तानी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही थी कि और ऑनेस्टली जब से पाकिस्तान बाहर हुआ था इन वर्ल्ड कप आई वाज सपोर्टिंग इंडिया कि अब हम तो निकल गए, अब जो मैच में ट्विस्ट बचा है वो इन्हीं की वजह से बचा है, चलो ये चलता रहे। और दूसरे नंबर पर देखो यार, एशिया हम तो पहले उनका ही पार्ट थे ना, ठीक है? और वहाँ पार्ट होने के अलावा भी ना जब हम इंडिया इंडिया का मैच जब तक इंडिया इन्वॉल्व है वर्ल्ड कप के अंदर हम कंटेंट डालते हैं तो ऑडियंस इंडिया से जवाब देती है, इंटरेक्ट करती है हमसे। ऑस्ट्रेलिया से ना कोई कंटेंट देखता है ना वो इंटरेक्ट करता है तो उस तरह की अटैचमेंट नहीं होती है आपको, और हुँ, वो अटैचमेंट जो हमें इंडिया से होती है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा ही है। खैर चलो जी, कहाँ से होते हुए हमने कहाँ बात लाके ख़त्म की है। थैंक यू सो मच रिबाहा फॉर योर टाइम, और फर्दर वीडियोस के लिए व्यूअर्स मेरे और रिबाहा के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज वाली वीडियो भी अगर अच्छी लगी डू टेल अस इन कमेंट बॉक्स, फर्दर वीडियोस के लिए और आप लोग सजेशंस भी। हम आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम पे भी इकट्ठे लाइव आएँगे, इंशाल्लाह। यस, आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम पे लाइव आएँगे। 1-2 दिन में मैं पोस्ट लगा दूँगी, स्टोरी शेयर मैं और भा दोनों कर देंगे। स्टे ट्यून्ड और सी यू गाइस इन लाइव। हम लाइव में लेंगे, 1-2 गेस्ट को भी ले लेंगे साथ में और लाइव करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच रिबाहा फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। फर्दर वीडियोस के लिए जो कहा है वो ज़रूर करके जाइएगा। मुझे दें इजाज़त और मेरे गेस्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। बाय।